हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, और डेसिमल को हम कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सिखाया था कि यूनिट कन्वर्जन आप कैसे करते हैं और इस पर बेस्ड आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था और दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने ये सॉल्व किया होगा। फिर भी देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन था इसका। तो यहाँ पर एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। आपको क्या करना है, देखिए पहला क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब यूनिट कन्वर्जन की हमने बात की थी, तो हमने क्या कहा, यूनिट्स को आप इस तरह से लिखेंगे और जब भी आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आप 10 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे और देखेंगे कितने का डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने कहा किलोमीटर को जब आप हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही जब डेकामीटर में करेंगे तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 10 10 और 10, 3 10 का मतलब होता है 1000। तो 1000 से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी प्रकार से आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे। छोटी यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए आप 10 से डिवाइड करते हैं और देखेंगे कितना डिफरेंस है, कितने 10 का वहां पर डिफरेंस है, उतने 10 को मल्टीप्लाई करके उसको आप डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन था 35 मिलीमीटर। तो इसी का हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। 35 मिलीमीटर को आपने बदलना है कितने, सेंटीमीटर। इसको आपने बदलना है सेंटीमीटर में, इसके बाद मीटर में और किलोमीटर में। अब देखिए मैंने क्या कहा था आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको करने से पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट मीन्स अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में आपको बदलना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, 35/10 या 1/10 की यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये आपका सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो देखिए नीचे आपका 10 है, डेसिमल में इसको बदलना है। देखिए 10 का मतलब क्या होता है, 1 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है। तो पीछे से आप 5 लिखेंगे, उसके बाद आप डेसिमल लगा लेंगे और 3 लिखेंगे। तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 3.5 सेंटीमीटर आपका ये सेंटीमीटर में बदल गया है। अब आपने क्या करना है, इसी को मिलीमीटर मीटर में कन्वर्ट करना है। सेकंड यहाँ पर मीटर में बदलना है। तो देखिए 35 मिलीमीटर को आपने मीटर में बदलना है। तो कितने से आप डिवाइड करेंगे, देखिए 1 1 2 और 3, यानी कि 1000 से आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे मीटर। ठीक है, 1000 से इसको आप डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसको डेसिमल में बदलना है आपको। तो देखिए यहाँ पर देखिए कितने डिजिट हैं, 1 2 और 3। तो 3 डिजिट के बाद आपको जीरो लगाना है, 3 डिजिट के बाद आपको जीरो डेसिमल लगाना है, सॉरी। तो देखिए क्या आ जाएगा, नीचे पीछे क्या है, 5 है, 3 है और एक और नंबर आपको चाहिए। तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगा लेंगे 0। ठीक है, अब डेसिमल लगा लेंगे 0.035। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मीटर में ये बदल जाएगा। ठीक है, अब इसी को आपने किलोमीटर में बदलना है। तो मैं यहीं पर इसको कर दूं, किलोमीटर में। तो 35 मिलीमीटर को आपने किलोमीटर में बदलना है। तो कितने से डिवाइड करेंगे, देखिए कितना यहाँ पर डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कितने 10 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो 135 अपॉन, और यहाँ आप 60 लगा लेंगे। ठीक है, 60 लगा लेंगे और ये आपका किलोमीटर में बदल जाए। अब इसी को आपने डेसिमल में बदलना है। नीचे देखेंगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 जीरो हैं। तो 6 डिजिट के बाद आपको जीरो लगाना है और डेसिमल लगाना है। तो 3 और 5 तो यहाँ पर था ही ऊपर न्यूमरेटर में। इसके बाद मुझे 6 डिजिट चाहिए, तो मुझे 4 जीरो यहाँ पर लगाना पड़ेगा, 1 2
3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं इधर कर दूं। अब डेसिमल लगा लेंगे और डेसिमल को आप अकेला नहीं छोड़ते हैं, ये आपको पता है, और इसको आप किलोमीटर में आपने इसको बदल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यूनिट कन्वर्जन करते हैं। तो ये तो आपका किसके लिए था, मीटर, जिसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, यानी कि जब भी आप क्या करते हैं, लेंथ को मापते हैं, उसके लिए आपकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, तो देखिए मास को आप ग्राम में और कैपेसिटी को आप लीटर में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप वैसे ही लिखेंगे केजी यानी कि किलोग्राम, इसके बाद आपका हेक्टोग्राम आ जाएगा एचजी, फिर डेकाग्राम, इसके बाद आपका स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। ग्राम आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ से आप क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं। कितने टाइम्स आपका 10 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 और डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो 3 टाइम्स 10 से डिवाइड, 3 10 का मतलब क्या होता है, 1000। तो आप क्या करेंगे, 200 को 1000 से आप क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, और ये आप किस में आ जाएगा, किलोग्राम में। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, किलोग्राम में। अब देखिए इसको डेसिमल में आप बदलिए, तो देखिए 1 2 और 3 डिजिट के बाद, तो 1 2 3, तो 0.2। देखिए इसके बाद आप सीधे क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद यदि कोई नंबर होता तो फिर इसकी वैल्यू होती, इसका मान यहाँ पर काउंट होता। तो देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पर क्या है, 0 0 है, तो इसको आप सिंपल सा क्या लिख सकते हैं, 2 kg, 0.2 kg। ठीक है, तो आगे आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.2 kg। ठीक है, बाकी आप जानते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ टेबल से कराऊंगी, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर एक जो यूनिट है उसको नहीं कराना है। इसके अलावा और भी यहाँ पर यूनिट्स होती हैं जिनको हमने कन्वर्ट करना होता है, तो हर यूनिट को हम करके चलेंगे साथ में। ठीक है, तो मिलीग्राम को आप सेंटीग्राम में, डेसीग्राम में और ग्राम में इस तरह से बदल सकते हैं। ऐसे ही देखिए 300 सेकंड है इसका, 3470 ग्राम। ठीक है, फिर से ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो आप जानते हैं 1 किलोग्राम में आपका कितना होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। या फिर यहाँ से हम देखेंगे 1 2 और 3 टेंस का मतलब क्या होता है, 1000, तो 3470 अपॉन 1000, और ये आप किस में बदल जाएगा, किलोग्राम में। ठीक है, अब इसको आप डेसिमल में बदलेंगे, तो 1 2 और 3 0, तो यानी कि 1 2 और 3, तो 3 डिजिट के बाद आप क्या कर देंगे, 0.3, और ये केजी में आ जाएगा। फिर से हम 0 को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 है और 0 के बाद ना ही कोई नंबर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3.47 kg। तो ये आपका केजी में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, इसी का थर्ड है, 4 kg और 8 g, यानी कि 4 किलोग्राम और 8 ग्राम। तो बच्चों इसको आप क्या लिख सकते, इसका मतलब क्या है, आपके पास 4 किलो और 800 ग्राम, 8 ग्राम यहाँ पर
है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको भी हमें केजी में बदलना है, तो 4 केजी को तो आप सेपरेट कर लें और प्लस में 8 ग्राम। अब इस ग्राम को आपने किलोग्राम में बदलना है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 4 केजी प्लस में ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 1 2 3 यानी कि 1000 की यहाँ पर आप क्या कर देंगे, डिवीजन यहाँ पर कर देंगे, तो ये केजी में आपका बदल जाएगा। आगे इसको डेसिमल में आप बदलेंगे, चलिए 4 केजी प्लस में इसको डेसिमल में बदलेंगे, तो 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाएंगे, लास्ट में आपका 8 है, फिर 0 और 0 मुझे लेना है क्योंकि 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है, तो ये आपका केजी में आ जाएगा। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे बच्चों, तो देखिए ये आपका होल नंबर है, ये डेसिमल वाला नंबर है, तो आप क्या करते हैं, देखिए इन दोनों को कैसे ऐड किया जाता है। 4 के बाद कोई भी यहाँ पर डेसिमल के बाद नंबर नहीं है, तो आप यहाँ पर 0 ले सकते हैं जितने आपको चाहिए, 1 2 3, तो 3 0 मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। अब यहाँ देखिए डेसिमल से पहले 0 है, डेसिमल लगाएंगे, 0 0 और 8 दोनों को ऐड करना है आपको, तो 8 0 0 डेसिमल लगेगा और 4, तो कितना आ गया है आपके पास आंसर, 4.008 केजी। तो इसको हमने किलोग्राम में बदल, ठीक है। तो इस तरह से यदि आपका लीटर की बात की जाए तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, किलो लीटर, ठीक है। ऐसे ही हेक्टोलीटर, डेकालीटर और लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, यदि लीटर वाला आपका कन्वर्जन के लिए आता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। तो यहाँ पे देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, इसको भी करते हैं, पहले इसको लिखेंगे हम, क्योंकि मैं पहले यहाँ पर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको करा देती हूँ, इसके बाद हम 2 का प्लेस देखेंगे। चलिए, तो आपको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखना है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कैसे आप डेसिमल नंबर की प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, और एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो अभी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला जो नंबर है ये आपके पास है 20.03, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, ये आपका वंस है और ये आपका क्या है, टेंस, ठीक है। ये आपका क्या है, टेंथ, और ये आपका क्या है, 100th, ये आपका 100th है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वंस का मतलब क्या है, आपने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। टेंथ का मतलब है यहाँ पर कोई भी नंबर आए उसको आपने किससे, 10 से मल्टीप्लाई करना। 100 में अगर कोई आता तो आप 100 से उसको मल्टीप्लाई करते, और यहाँ पर देखिए 10th का मतलब होता है 1/10, ऐसे ही 100th का मतलब क्या होता है, 1/100, और इसके बाद 1000 का मतलब क्या होता है, 1/1000। तो इसकी प्लेस वैल्यू, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, तो ये मैं आपको बता दूं। तो देखिए डेसिमल से पहले आपका 1, 10, 100, इसके बाद 1000, 10,000 इस तरह से आता है, और डेसिमल के बाद के नंबर को आप 10th, 100th, ठीक है, यानी इसको आप 1 का मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10th का मतलब क्या होता है, उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100th का मतलब क्या होता है, 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही डेसिमल के बाद के नंबर को आप, 10th का मतलब होता है 1/10, इसके बाद 100th का मतलब होता है 1/100, तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये जो आपके पास ये वंस है और ये टेंस है, तो टेंस का मतलब क्या है, 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, टेंस के साथ, प्लस में ये वंस में है 1 मल्टीप्लाई बाई 0, ठीक है। ऐसे ही प्लस डेसिमल के बाद का जो पहला नंबर होगा वो आपका टेंथ में आता है,
यानी कि 1/10 से आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो डेसिमल प्लेस में आता है, ठीक है ना। तो देखिए 0 मल्टीप्लाई बाई 1/10, ऐसे ही प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई 1/100, इस तरह से ये इसका क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यदि यहाँ पर कोई और नंबर होता, लेट सपोज यहाँ पर 4 होता, तो आप क्या लिखते, +4 मल्टीप्लाई बाई 1/1000, और ऐसे ही आपके नंबर आगे चलते जाते, ठीक है। लेकिन आपका क्वेश्चन में इतना ही है, तो इसको मैं समझाने के लिए लिख रही थी, बाकी इसको आप यहाँ तक लिखेंगे। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड, 2.0 और 3। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए डेसिमल से पहले वाले नंबर को आप वंस कहते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब डेसिमल है तो आप प्लस लेंगे। अब डेसिमल के बाद के नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/10 से। तो यहाँ पर इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 0 मल्टीप्लाई बाई, क्या लिखेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई 1/10, प्लस में अब डेसिमल के बाद दूसरा नंबर ये 10 से आता है और इसके बाद 100 से आता है, 100, ठीक है, शतांश कहते हैं इसको। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1/100, तो ये इसका क्या हो गया है, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया है। समझ में आ रहा है आपको कैसे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका थर्ड क्या है, 200.03, इसका हमने क्या लिखना है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हमने लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डेसिमल से पहले वाले नंबर को आप वंस कहते हैं, दूसरे नंबर को टेंस कहते हैं, और तीसरे नंबर को हंड्रेड कहते हैं। तो ये देखो 100 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि वो 100 प्लेस में है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर को आप लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 10, प्लस में 0 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10। 1/10 क्यों लिखा, डेसिमल के बाद पहला नंबर टेंस, ठीक है। तो फिर प्लस में आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो ये इसका क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ, इसका जो फोर्थ पार्ट है, तो चौथा भाग क्या है, 2.03 और 4। तो डेसिमल से पहले नंबर को आप क्या लिखते हैं, 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, प्लस में 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद का जो पहला नंबर होगा उसको 1/10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई 1/100, दूसरे नंबर को आप 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही तो तीसरा नंबर होगा, प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाई, आगे लिखेंगे आप, यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, और इसको 1000 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये इसके क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। GIC कन्वर्ट, आपको आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है, समझ में आया आपको बेटा, समझ में आया एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। माइक ले लीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका,
My name is Suraj Lal. सूरज, Yes, ma'am. ओके सूरज, आपको समझ में आया एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं डेसिमल नंबर को? Yes, ma'am. चलिए अभी आप माइक लेके रखेंगे, एक नंबर मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। चलिए आप बताएंगे मुझे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आप किस तरह से लिखेंगे। सूरज, आपने माइक क्यों रख दिया? चलिए बताइए कैसे हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। चलिए इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बताइए। ये कौन से प्लेस पे है? 2 कौन से प्लेस पे है? 2 इकाई। इकाई, ठीक है। इकाई में आप क्या लिखते हैं? कोई नंबर यदि इकाई में है इसका मतलब क्या हुआ? स्थानीय मान सुना आपने, प्लेस वैल्यू। अभी जो पीछे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं वो समझ में आया आपको? Yes, ma'am. तो देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पर 20.03 था, तो मैंने क्या किया, देखो ये आपका वंश में आता है यानी इकाई में, ये आपका दहाई में आता है, तो मैंने क्या किया दहाई वाले संख्या को 10 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और यदि इसके बाद कोई और नंबर होता तो मैं उससे 100 से क्या कर देती, गुणा कर देती। इसके बाद जो इकाई में जो नंबर था 1, तो ये 0 था और 0 क्योंकि 1 प्लेस पे है तो इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, आगे पीछे हो गया उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो आपका नंबर 1 प्लेस पे होता है यानी इकाई पे, उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आपका दहाई में यानी कि 10th प्लेस पे होता है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद बच्चे ध्यान से देखिए, इधर आगे जो नंबर होगा उसको 100, उसके बाद 1000, 10,000 इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन डेसिमल के जी बाद आप मैम। देखिए, डेसिमल के बाद जो पहला नंबर होता है उसको 1/10 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पहला नंबर जो होगा Yes, उसको ma'am. 1/10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, दूसरा नंबर 1/100 से, और ऐसे ही 1/1000 आगे बढ़ता है। यहाँ पर वंस नहीं होता है, सीधे टेंस होता है, ठीक है, जिसको जी आप मैम। टेंस कहते हैं, ठीक है। अब आपको यदि समझ में आ गया है तो आप मुझे बताइए कि कैसे इसका 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 10 10 से। धन 2 को 1 से। 1 से, वेरी गुड। प्लस 0 को किससे मल्टीप्लाई करें? डेसिमल के बाद पहला नंबर है, अभी पीछे बताया था ना आपको कि डेसिमल के बाद जो पहला नंबर होगा, देखिए 0 को हमने 1/10 से, इसके बाद जो दूसरा होगा उसको 1/100 से, इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। चलिए 0 को किससे करेंगे? 1/10। 1/10, ठीक है। प्लस में 1 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई? 1/10, बार बार 10 से करेंगे, दोनों एक ही प्लेस पे तो नहीं है ना, 100। अलग अलग 100 से, ठीक है। यस, गुड। अब थोड़ा सा आपको समझ में आया। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से आप इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसको अब हम नीचे लेके आते हैं, इसको हमने सॉल्व करना है, इसको ऊपर ले जा लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया आ गया है। अब आप बताएंगे मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? हजार से। बताएं कितने से? 1000। 1000 से करेंगे, इकाई, ठीक है। 1000 से इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000, ठीक है। अब इसको किससे करेंगे? 100। 2 मल्टीप्लाई बाई, गुड। और 5 को 10।
अब आप बताइए आगे, प्रॉपर बताइए। 1 से। किसको करूं? 3। 3 गुणा 1, आगे बताएंगे धन। 9 4 10 9 4 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डेसिमल के बाद पहला नंबर है, अभी बताया था इससे पहले। देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद 9। पहला नंबर है, 1/10 से किया ना आपने मल्टीप्लाई, ऐसे ही सारे क्वेश्चन में करना है, ठीक है। चलो बोलिए, 9 मल्टीप्लाई बाय 1/10, आगे प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय, बताइए सूरज, 5 मल्टीप्लाई बाय 100। 100, 1/100 बेटा। धन नीचे लिख देती हूँ, जगह नहीं है तो। चलिए धन क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद 6 को किससे करेंगे? 1/1000 के बाद क्या आता है? बस ऐसे ही तो करना है, बहुत सिंपल है। 10 10,000 10,000 1000 10,000, बस ऐसे ही करना है। ऐसे ही आप क्या करते हैं? आपका नाम क्या है? अक्षांश। अक्षांश। चलिए अक्षांश, वेरी गुड। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं नंबर्स को, डेसिमल के नंबर्स को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर आपका ये वाला क्वेश्चन किया, जिसमें आपने क्या करना है? इन डेसिमल नंबर का एक्सपेंड, बैठ जाएंगे आप अक्षांश। इन डेसिमल नंबर का आपने क्या करना है? यहाँ पर एक्सपेंड करना था, बैठ जाएंगे बेटा। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल। आपने क्या बताना है? यहाँ पर 2 का डेसिमल आपको प्लेस वैल्यू बताना है। जो भी नंबर 2 हैं उनके प्लेस वैल्यू बताने हैं। तो 2.56 इसका जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है? ये किस प्लेस पे है? ये डेसिमल से पहले है, तो ये वंस प्लेस पे है। किस प्लेस पे? वंस प्लेस पे, ONES, वंस प्लेस पे, यानी कि इकाई में है। सेकंड में देखिए 2.137, यहाँ पर आप लिखेंगे ये आपका 10th प्लेस पे है, ओके। इसके बाद थर्ड है 10.25। अब देखिए डेसिमल के बाद पहला नंबर है, इस प्लेस को कहा जाता है 10th, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है 9.42, ये 10th है, ये आपका 100th आ जाएगा। ठीक है। और ये आपका थाउजेंड्स पे आ जाएगा, ये आपका थाउजेंड्स पे आ जाएगा। तो ये जो आपका है ये थाउजेंड्स पे, ये 2 की क्या थी? यहाँ पर प्लेस आपको बतानी है, यहाँ पर प्लेस वैल्यू बतानी थी आपको 2 की। तो ठीक है, आपने जाना कि डेसिमल से पहले आप क्या लिखते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इसके बाद थाउजेंड्स, और डेसिमल के बाद को लिखते हैं आप टेंस, यानी कि 1/10 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हंड्रेड्स यानी कि 1/100 से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आप प्लेस वैल्यू को लिखते हैं, डेसिमल नंबर को, और इसको एक्सपेंड करना भी हमने सीखा। तो यहाँ पर हमने डेसिमल के जो कुछ बेसिक आपके यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चन थे, और इनके एक्सपेंडेड और प्लेस वैल्यू के जो क्वेश्चन थे उनको हमने यहाँ पर किया। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।